अगला टॉपिक है मेरा गुप्त काल। गुप्त काल देखते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका शासक था श्री गुप्त। नागरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश में ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से लेकर 550 तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि की। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त प्रथम जिसने परम भागवत की उपाधि धारण। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारित की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित है? तो ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दीनार। दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ। श्री गुप्त को उपाधियाँ आदिराज महाराजा। शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। उपाधियाँ पराक्रमांक उपाधियाँ। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय दो, इसका उपाधियाँ विक्रमादित्य विक्रमांक। शासक कुमारगुप्त और उपाधियाँ महेंद्रादित्य। स्कंदगुप्त का उपाधियाँ शंकरादित्य या सक्रोपम और इसका शासक चंद्रगुप्त वन और उपाधियाँ महाराजाधिराज। आगे देखते हैं पॉइंट है कि गुप्तकालीन अधिकारी। महासेनापति सेना के सर्वोच्च अधिकारी। अगला भांडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। संधि विग्राहक युद्ध एवं शांति का प्रधान। महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअचपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। महाअचपटलिक। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। राजप्रसाद का। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति सर्वोच्च सेनाधिकारी। महादंड नायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। चंद्रगुप्त ने नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था।
उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, इसलिए इसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमरसिंह, घटपरकर, ब्राह्महीर, बर्रुचि, ब्राह्मीर, घटपरकर, अमरसिंह, बेताल भट्ट, शंकु, छपनक, धन्वंतरि, कालिदास जैसे विद्वान थे। लस्सक एवं गुप्त संबंधों का मध्य कितना अंतर है? तो 242 वर्ष। गुप्त कालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? तो रूपक। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो तंतुवाय को। आगे है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा जाता है। आगे गुप्तेश्वर गुप्तोत्तर काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत की मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का। मैखर शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? कन्नौज। अगला सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया। बाल विवाह की प्रथम किसके शासन काल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे: सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराजा नागरिक प्रशासन का प्रमुख। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता? तो प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल 666 के 641 ईसा तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? तो कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार। हिंसोंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज। हिंसंग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में? तो ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हिंसोंग ने। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाला एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश, नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कुलोत्तुंग प्रथम, चोल वंश। आगे एक पॉइंट है कि मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रमायन प्रथम ने करवाया था। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।